बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ हम कुरान और हदीस की रोशनी में तिब्बी और सेहत बख्श मालूमात फराहम करते हैं। रमज़ानुल मुबारक की बरकतों में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कैसे किया जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा रखने का तरीका क्या था, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। कुरान मजीद में फरमाया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुम अयस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। रमज़ानुल मुबारक सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि ये नफ्स की तरबियत, जिस्म की पाकीज़गी और अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने का ज़रिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा रखने का अंदाज़ क्या था और तिब्बी लिहाज से रोज़ा रखने के क्या फ़वाइद हैं, आज हम इन सब पहलुओं को तफसील से बयान करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा रखने का तरीका, सहरी बरकत वाली गज़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी किया करो क्योंकि ये सहरी में बरकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी में हल्की मगर ताकतवर गज़ाएँ इस्तेमाल करते थे, जैसे दूध, खजूर और जौ की रोटी। बिल्कुल सादा सहरी हुआ करती थी। आजकल हमारे यहाँ तो मुख्तलिफ़ किस्म की सहरियाँ होती हैं, लेकिन हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। रोज़े के दौरान सब्र और इबादत। रोज़े का मकसद सिर्फ खाने पीने से रुकना नहीं, बल्कि ज़बान, आँख और दिल को भी गुनाहों से बचाना है। जब आप गुनाहों से बचे रहेंगे तो आप मेडिकली तौर पर, तिब्बी तौर पर बिल्कुल फ़िट रहेंगे, आप जिस्मानी तौर पर फ़िट रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ और बुरे अमाल ना छोड़े, अल्लाह को इसके भूखे और प्यासे रहने का कोई हाजत नहीं है। अफ्तार में जल्दी करना सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर से अफ्तार फरमाते थे और अगर खजूर ना मिलती तो पानी से अफ्तार करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग हमेशा भलाई में रहेंगे जब तक वो रोज़ा जल्द अफ्तार करते रहेंगे। रमज़ान में रूहानी ताकत, ये वो महीना है जिसमें कुरान करीम नाज़िल हुआ, इसलिए कुरान करीम की तिलावत ज़्यादा करें और दिली सुकून हासिल करें। जब आपको दिली सुकून हासिल होगा तो आप जिस्मानी ज़हनी तौर पर एक्टिव रहेंगे, फ़िट रहेंगे, आप मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। तहज्जुद, तरावी और दुआ का ज़्यादा एहतमाम करें, क्योंकि रमज़ान में दुआएं कबूल होती हैं। दुआएं अपनी जिस्मानी सेहत को ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से महफूज रखती हैं। अल्लाह ताला से शिफा तलब करें, बीमारियों से शिफा तलब करें। अगर बीमार हैं तो उनके लिए दुआ करें, बीमार नहीं हो तो बीमारियों से बचने के लिए दुआ करें। सेहत अल्लाह ताला की तरफ से अजीम तोहफ़ों में से, अजीम नेमतों में से एक नेमत है। तिब्बी असूल, रमज़ान में सेहतमंद रोज़े कैसे रखें, मेडिकल क्या कहती है। सहरी में ऐसी ग़िज़ाएँ लें जो देर तक तवानाई दें। प्रोटीन और फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ जैसे अंडे, दही, दलिया और खजूर खाएं। आजकल हमारे माशरे के अंदर बहुत से लोग सहरी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के स्पाइसी खाने इस्तेमाल करते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, इस तरह की चीज़ें खाते हैं और इस ऐसे हैवी खाने खाते हैं जिससे उनको दिन भर प्यास होती है या मुख्तलिफ़ किस्म की उल्टियाँ लग जाती हैं, मोशन हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है और उनको रोज़ा तोड़ना पड़ता है और तंगी महसूस करते हैं। अगर आप अपनी सहरी के अंदर अंडे, दही, दलिया और खजूर का नॉर्मल सेहतमंद इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपका रोज़ा बेहतर गुजरेगा। कैफ़ीन का कम इस्तेमाल करें, जैसे चाय, कॉफ़ी, ये जिस्म में पानी की कमी का सबब बन सकते हैं, तो लिहाजा इस तरह की चीज़ों से गुरेज करें। रोज़े के दौरान जिस्म को हाइड्रेट रखें। सहरी और अफ्तारी के बाद, सहरी के दरमियान आप पानी का इंटेक ज़्यादा करें। अफ्तारी के बाद आप 8 से 10 गिलास आहिस्ता आहिस्ता से पानी पीते रहें, ताकि जो दिन भर आपने पानी नहीं पिया था रोज़े के दौरान, तो जो मज़ीद आपको पानी की कमी होती है उससे बच सकें। अफ्तार में ज़्यादा चटपटी या मसालेदार ग़िज़ाएँ ना खाएं ताकि आपका मैदा ख़राब ना हो, मैदे के ऊपर ओवरलोड ना दे। जैसे ही आप अफ्तार के बाद, रोज़े का अफ्तार करने के बाद आप हल्की फुल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। लेकिन हमारे माशरे के अंदर बहुत से दोस्त अजीज़ अहबाब, माएँ बहनें और रोज़े के अफ्तारी के बाद फ़ौरन मुख्तलिफ़ किस्म की हैवी ग़िज़ाएँ लेते हैं, जिससे आपका मैदा ख़राब हो जाता है और नेक्स्ट आपका रोज़ा भी रखना जो है
नागवार हो जाता है, आपकी तबीयत ऐसी ख़राब हो जाती है कि आपको रोज़ा छोड़ना पड़ता है। लिहाजा अफ्तारी के बाद अपनी ग़िज़ा को मेंटेन रखें ताकि आपका मैदा ख़राब ना हो और आपके मज़ीद रोज़े जो हैं वो ना छूट पाएँ। रोज़े के दौरान सुस्ती और कमज़ोरी से कैसे बचें? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में क्योलाला करते थे, तो आप भी दोपहर में आराम फरमाया करते थे। आप भी दिन में कोशिश करें कि आराम फरमाएँ, ज़्यादा गर्मी से गुरेज करें, ज़्यादा गर्मी में काम करने से गुरेज करें, गर्मी में निकलने से गुरेज करें ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। अगर काम करना ज़रूरी हो तो सूरज यानी गर्मी के अंदर इतना ज़्यादा काम ना करें, उसके दौरान वक्फे लेते रहें। काम भी ज़रूरी होता है, काम भी करते रहें, लेकिन अपने आप को, अपने जिस्म को गर्मी से ज़रूर बचाएं। अफ्तार में सेहत बख्श खुराक का इंतखाब करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर से अफ्तार फरमाते थे जो फ़ौरी तवानाई फराहम करता था। अगर आप खजूर से रोज़ा या पानी से अफ्तार करते हैं तो आपके जिस्म को फौरी तवानाई मिलती है जो आपको एक्टिव कर देती है। ताज़ा फल, सब्जियां और हल्की प्रोटीन वाली खुराक खाएं ताकि मैदा खुराक को आराम से हज़म कर सके। चिकनाई और ज़्यादा मसालेदार चीज़ें कम करें क्योंकि ये मैदे में तेज़ाबियत, बदहज़मी पैदा करती हैं। जब आप अफ्तार में ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें लेते हैं, सारा दिन मैदा खाली होता है, फ़ौरन आपको हैवी डोज दे देते हैं तो वो आपको मैदा हज़म नहीं कर पाता, जिससे आपको उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, आपकी नमाज भी चली जाती है, आपके रोज़े भी चले जाते हैं। तो लिहाजा इस तरह से रोज़े ना रखें, रोज़े के अंदर एतदाल में रहें, सब्र करें। रमज़ान में वज़न को मुतवाज़न रखें। रमज़ान करीम के जो रोज़े हैं ये हमें वज़न को भी कम करने के लिए बेहतरीन है। जो लोग ओबेज़ हैं, अपने वज़न को कम करना चाहते हैं, तो रमज़ान मुबारक के रोज़े को बाकायदगी से रखें और उसको अपने सेहत और इस्लामी तिब्बी असूलों के मुताबिक फ़ॉलो करें। ज़्यादा तली हुई चीज़ों से बचें ताकि वज़न ना बढ़े। चीनी से परहेज़ करें। कुदरती शुगर जैसे शहद और खजूर का इस्तेमाल करें। अफ्तारी के बाद ज़्यादा खाने से गुरेज करें क्योंकि ये मैदे में लंबे वक्फे के बाद खुराक को हजम करने में वक्त लेता है, इससे आपका वज़न भी बढ़ जाता है। तो लिहाजा अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो रमज़ान के रोज़े एक बेहतरीन टॉनिक, एक बेहतरीन तोहफ़ा है। इबादत और जिस्मानी सरगर्मियों का तवाज़ुन रखें। तरावी एक बेहतरीन जिस्मानी वर्जिश है जो निज़ाम इंतज़ाम को बेहतर बनाती है। दिन के वक्त बहुत ज़्यादा वर्जिश से परहेज़ करें, अलबत्ता अफ्तार के बाद हल्की वाक ज़रूर करें और ये मुफीद भी है। और मज़ीद अगर आप तरावी पढ़ते हैं, इसकी बाकायदगी करते हैं तो यकीनन आपके लिए बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं। आपको सवाब भी मिलेगा, आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी। ख़ास बीमारियाँ हैं जैसे कि अगर आपको खुदा न खास्ता शुगर है, शुगर के मरीज़ अगर इंसुलिन लेते हैं तो डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। अफ्तार में ज़्यादा मीठा खाने से गुरेज करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज है, आजकल ब्लड प्रेशर के अमराज में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है और बहुत से लोग ब्लड प्रेशर के मर्ज में भी रोज़ा नहीं छोड़ते। ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम नेमतों में से भी नेमत है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ पानी और मतवाजन नमक की मिकदार बरकरार रखें। बहुत ज़्यादा नमकीन या मिर्च मसाले वाले खाने से गुरेज करें, इससे आपका मज़ीद ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहे तो इस तरह की चीज़ों से गुरेज करें। मैदे के मरीज़ जो हैं, जिनको मैदे की तेज़ाबियत है, मैदे का अल्सर है, तो ऐसी सूरत में सहरी में दही और खजूर का इस्तेमाल करें। ज़्यादा चटपटी और तली हुई चीज़ों से बचें ताकि आपका मैदा डिस्टर्ब ना हो। जो आपके मैदे के अंदर अल्सर या आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो मेडिसिन इस्तेमाल करें तो उसको भी इस्तेमाल करते रहें। सहरी और अफ्तारी में अपनी अद्वियात का इस्तेमाल अपनी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करते रहे। रमज़ानुल मुबारक सब्र, शुक्र और अल्लाह की रज़ा हासिल करने का महीना है। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें और जदीद तिब्बी असूलों को अपनाएं तो यकीनन हमारा रोज़ा रूहानी और जिस्मानी तौर पर बेहतरीन होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस्लामी और तिब्बी वीडियोज़ और मेडिसिन इन्फॉर्मेशन के हवाले से वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचती रहें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी मालूमाती वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।